विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भक्तों का स्वागत है। इस कथांश में हम देखेंगे कपर्दीश्वर, करवीरेश्वर एवं कोटिलिंग। कपर्दीश्वर। कपर्दीश्वर लिंग का स्थापना शिवगण कपर्दी ने विमल तीर्थ के निकट की थी। काशीखंड अध्याय 54 के अनुसार प्राचीन काल में कपर्दीश्वर का वाल्मीकि नामक एक भक्त काशी में निवास करता था। एक दिन एक भयानक और क्रूर दिखने वाला पिशाच प्रकट हुआ और उसने वाल्मीकि को बताया कि वह पिशाच एक बार पवित्र नदी गोदावरी के तट के पास रहता था और उसने कई पाप किए थे। उन्हें पता चला कि जो व्यक्ति पवित्र स्थानों में रहता है और पाप करता है उसे पिशाच योनि प्राप्त होती है और उसका वर्तमान स्वरूप उसके पिछले पापों का कारण है। उन्होंने वाल्मीकि से उनकी मदद करने की प्रार्थना की। वाल्मीकि पूरे समय शिव सहस्रनाम का जाप कर रहे थे और उन्होंने पिशाच को विमल तीर्थ में स्नान करने और भगवान कपर्दीश्वर लिंग के प्रार्थना करने की सलाह दी। पिशाच ने वैसे ही किया जैसे उसे बताया गया था और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद वाल्मीकि ने उन्हें माथे पर लगाने के लिए विभूति दी और पिशाच ने उनके निर्देशों का पालन किया। माथे पर विभूति लगाने का महत्व को काशी खंड में विस्तार से वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माथे पर विभूति लगाता है वह असामयिक मृत्यु और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है। पिशाच को मुक्ति मिलने के बाद विमल तीर्थ को पिशाच मोचन कुंड कहा जाने लगा। यह विशाल कुंड आज भी मौजूद है और काफी अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कपर्दीश्वर की पूजा करते हैं उन्हें क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। वे सभी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। कपर्दीश्वर लिंग का उल्लेख लिंग पुराण में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो भक्त इस लिंग की पूजा करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कपर्दीश्वर मंदिर पिशाच मोचन में स्थित है, जो वाराणसी का एक प्रसिद्ध इलाका है। चेतगंज या मलदैया या फातमान रोड सिगरा से साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा द्वारा इस स्थान तक पहुंचा जा सकता है। भक्तगण इस पिशाच मोचन कुंड में पिंडदान करने के लिए आते हैं और पितृपक्ष के दौरान यहाँ भारी भीड़ होती है। काशी खंड के अनुसार पिशाच मोचन क्षेत्र में एक शिव भक्त को भोजन कराने से 1 करोड़ सन्यासियों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। करवीरेश्वर। काशीखंड अध्याय 97 के अनुसार शिव भगवान ने पवित्र नगरी काशी में विभिन्न लिंगों का वर्णन किया है। इस प्रक्रिया में शिव भगवान महालक्ष्मीश्वर के निकट एक करवीरेश्वर लिंग का उल्लेख करते हैं। करवीरेश्वर की पूजा करने वाला भक्त सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। साथ ही भक्त को अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशियां मिलेगी। काशीखंड का कहना है कि पूरा इलाका एक शक्तिपीठ है। इस क्षेत्र में कई शक्तिशाली मंदिर हैं और काशी में सभी शक्तिपीठों में से महालक्ष्मी शक्तिपीठ सबसे शक्तिशाली है। इसलिए करवीरेश्वर लिंग की पूजा करने से कई गुना लाभ मिलेगा। करवीरेश्वर का उल्लेख लिंग पुराण में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जो भक्त इस लिंग की पूजा करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इसका कारण यह लिंग का महालक्ष्मी शक्तिपीठ क्षेत्र में स्थित होना है। करवीरेश्वर लिंग महालक्ष्मी मंदिर के बाहर 1008 शनि महाराज पूर्वमुखी शनि के परिसर में स्थित है। वर्तमान में परिसर में भगवान विष्णु का पूजा स्थल है। महालक्ष्मी मंदिर और लक्ष्मी कुंड काफी प्रसिद्ध है और लोग रिक्शा द्वारा लक्सा के माध्यम से इस स्थान तक पहुंच सकते हैं।
कोटीश्वर अर्थात कोटिलिंग। काशीखंड के अध्याय 69 में कोटिलिंग का उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान कृत्तिवासेश्वर के रूप में उमा देवी के साथ बैठे थे। तब नंदी ने उनकी प्रार्थना की और कहा कि इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव को समर्पित 68 पूजा स्थल हैं। कई अन्य स्थानों से विभिन्न मूर्तियां और शिवलिंग काशी में स्थापित किए गए हैं या प्रकट हुए हैं। इस प्रक्रिया में काशी खंड में एक लिंग का उल्लेख है जिसकी पूजा करने से भक्तों को 1 करोड़ लिंगों का पूजा करने का लाभ मिलता है। इस लिंग को कोटिलिंग कहा जाता है। इस पवित्र लिंग का उल्लेख लिंग पुराण में भी मिलता है। लिंग पुराण के अनुसार भक्तों को गंगा में स्नान करना चाहिए और कोटिलिंग अथवा कोटीश्वर की पूजा करनी चाहिए, जो 1 करोड़ गोदान करने के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में ऐसा करने से 1 करोड़ गोदान करने का पुण्य प्राप्त होगा। कोटिलिंग दशाश्वमेध विश्वनाथ गली में साक्षी विनायक के आसपास स्थित है। साक्षी विनायक से ठीक पहले एक साड़ी की दुकान और एक बाबाजी की दुकान है जो पूजा का सामान बेचती है। इन दोनों दुकानों के बीच में कोटिलिंग स्थित है। यह स्थान दिन भर दर्शन के लिए खुला रहता है।